ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जानने वाला ही जानने में आ रहा है, इसका निर्णय करना है। मन बुद्धि से पढ़कर सुनकर तो हम उसका स्वीकार कर लेते हैं, परंतु जब अनुभव की बात आती है, प्रत्यक्ष भीतर उतारने की बात आती है, तब हम वहाँ से चूक जाते हैं। कैसे अमृत जैसी बात है। अमृत किसको कहा कि ऐसे अमृत का एक बार सेवन कर ले कि वह कभी मृत न बने। जब तक जन्म मरण में रचा पचा है, तब तक निरंतर विष और विष का ही पान कर रहा है। जब तक ऐसे सत्य स्वरूप का अपने जीवन में रसपान नहीं करेगा, ज्ञानामृत का रसपान नहीं करेगा, तब तक वास्तविक उस सच्चाई तक पहुंच नहीं पाएगा। ऐसे अमृत जैसी बात कौन सी कि आज दिन तक मैंने पर को जाना नहीं, जान सकता नहीं। पर द्रव्य पर भावों को जानने के काल में मुझे ज्ञान ही जानने में आता है, यानी निरंतर मैं स्वयं से स्वयं को ही जान रहा होता हूँ। ऐसे जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान प्रकट हो जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाए। क्योंकि जितना भी जानने में आ रहा है, ज्ञेय, पर द्रव्य पर भाव, इनको ही आज दिन तक जानने का प्रयास किया कि पांच इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी बाहर परिणमन हो रहा है। इसलिए जो ज्ञेय इंद्रियों से और मन बुद्धि से जानने में आ रहा है, वह उपादेय नहीं है, यानी ग्रहण करने योग्य नहीं है। लक्ष्य बगैर खूब आज दिन तक जानने का प्रयास किया, और लक्ष्य भी किया तो किसका किया? संसार का ही लक्ष्य किया, पर द्रव्य पर भावों का ही लक्ष्य किया। सच्चा लक्ष्य यानी अंतर लक्ष्य, स्वद्रव्य का, अपनी आत्मा का लक्ष्य नहीं किया। और इसके लक्ष्य के बगैर जो भी जानने में आया वो कैसा था? बिना काम का था। इसलिए जब तक लक्ष्य पूर्वक, तन्मयता पूर्वक अपने स्वरूप और स्वभाव की तरफ देखने का पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक जानने वाला जानने में नहीं आएगा। क्योंकि करना इतना ही है, जानने वाले को जानने के लिए क्या करना है? स्वयं को जानने के लिए कि जो उपयोग, जो ध्यान पर द्रव्य पर भावों की तरफ जा रहा है, वहाँ से दृष्टि को हटाकर अपने स्वरूप में करना है। काम तो इतना ही करना है, और उसके लिए भी भाव मन का सहारा लेना है। इसलिए ये जो वाक्य है, यही समकित का, सम्यक्त्व का, सम्यक दर्शन का, यानी स्वसन्मुख होने का मुख्य वचन है। जीव यदि इसको सही तरीके से समझे और इसका रटन करके अपने उपयोग को भीतर लाने का पुरुषार्थ करें, तो सम्यक्त्व के सन्मुख बहुत सहजता से हो रहा है। लेकिन जब तक परद्रव्य पर भावों की तरफ दृष्टि है, उनको जान रहा है, तब तक वह मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। भले देखने जानने वाला, भले ज्ञाता दृष्टा बन जाए। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, देखने जानने वाला हूँ, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, परंतु किसको जानने वाला? परद्रव्य को और पर भावों को नहीं। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। इसका निर्णय करना है, इसका स्वीकार करना है, इतना ही काम करना है। इसलिए यह स्वभाव की बात है, और इस बात की कीमत करे, इसको महत्व दे, ऐसी अमूल्य वस्तु हमें मिली है।
बाहर कोई कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हीरा मिल जाए तो क्या करेंगे? उसको अपने जान से भी ज़्यादा संभालने का प्रयास करेंगे। परंतु यहाँ तो कहते कि 3 लोक का साम्राज्य जिसके आगे फीका है, तुच्छ है। ऐसी अमूल्य वस्तु किसके पास है? हमारे ही पास है। अरे हमारे पास नहीं है, मैं ही तो वो हूँ। मैं हूँ, मेरे पास है, वो भी कहीं दूर हो जाता है कि शरीर मेरे पास है, शरीर का मैं पड़ोसी हूँ, लेकिन जो पड़ोसी है वो मैं नहीं हूँ। मैं तो मैं हूँ, तो मैं ही तो हूँ। ऐसी अमूल्य वस्तु। इसलिए यह जो निकट मोक्षगामी जीव है उसके ये बात पल्ले पड़ती है। वो इस बात को पक्का करने का यानी सम्यक दर्शन का निरंतर पुरुषार्थ करता है। और जो सम्यक दर्शन का स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ करता है उसको नियम से संसार से अनासक्त भाव, उदासीनता, वैराग्य भाव प्रकट होता ही होता है, या यूं कहे होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो समझना सिर्फ आत्मा की बातें पढ़ रहे सुन रहे हैं। जब तक अनासक्त भाव नहीं है स्थित प्रज्ञ स्थिति कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती। इसलिए जीव के जो परिणाम हैं, अभी जो परिणाम हमारे हो रहे हैं उन परिणामों पे हमें दृष्टि करनी है कि हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं। पर द्रव्य पर भावों की तरफ जा रहे हैं या स्वभाव की तरफ जा रहे हैं। इसलिए उन परिणामों में उसे जानने वाला ही जानने में आता है और कुछ भी जानने में नहीं आता। तो फिर प्रश्न करते हैं कि आत्मा को पाने के लिए वास्तव में क्या करना? क्या करना? क्योंकि करने की आदत अनादि की पड़ी हुई है। तो सिंपल सा जवाब है और बहुत सहज है कि जो परद्रव्य और पर भावों के साथ ज्ञेय ज्ञायक पने का जो व्यवहार था, ज्ञेय ज्ञायक कैसे कि जीव जिस द्रव्य को, जिस पदार्थ को, जिस भाव को जान रहा है उसमें एकत्व कर रहा है और उसमें मैं और मेरापना कर रहा है, जो व्यवहार का कथन है। और व्यवहार तो मिथ्या है। तो क्या करना है? बहुत सरल सी बात है कि जो व्यवहार परद्रव्य पर भावों के साथ कर रहा है उसी व्यवहार के दिशा को पलटना है। जो बाहर की है और है उसे क्या करना है? भीतर की ओर करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसलिए पर के व्यवहार को छोड़कर उसका निषेध करके मैं ज्ञायक और पर ज्ञेय ये बात नहीं। क्या कहा कि पर को जानने वाला मैं नहीं, परंतु मैं ज्ञायक और मैं ही ज्ञेय, यानी ज्ञेय जो जानने का जो विषय है, जो जानने में आ रहा है, यदि उसका विषय ज्ञान स्वभाव बन जाए, ज्ञायक भाव बन जाए, तो जानने वाले है तो जानने में आ रहा है। और क्या आ रहा है? और कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए मैं ही ज्ञायक, मैं ही ज्ञेय, ऐसा जब निश्चय ज्ञेय ज्ञायक का अभेद अनुभव होता है तो अनुभव कहाँ से होगा? निरंतर जब उसका रटन करेगा तो वहाँ अनुभव तक पहुँचेगा। और ऐसे अभेद अनुभव से ही आत्मा का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, यानी जानने में आता है। इसलिए मैं जानने वाला और मैं ही ज्ञेय, मैं स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ, ऐसा जब टंकोत्कीर्ण निर्णय होता है, ऐसा जब यथार्थ श्रद्धान होता है, उस यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, उसी का नाम आत्मानुभूति है। यह स्थित प्रज्ञ स्थिति हुई। प्रज्ञा यानी ज्ञान,
जो अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर हो गया, स्थिर हो। अब निरंतर अपने स्वयं से स्वयं को ही जान रहा है। आहा, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, और कुछ भी जानने में। अब परद्रव्य प्रभाव को जानने के काल में उसी क्षण उसका चिंतन चलेगा, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। इसलिए मैं पर को जानता हूँ, ऐसे अज्ञान के ऊपर ज्ञान ने एटम बॉम्ब फेंका। क्या फेंका? एटम बॉम्ब क्या करता है? हाइड्रोजन बॉम्ब, बड़े बड़े बॉम्ब आज फेंकते हैं तो क्या हो जाता है? जिसके ऊपर फेंकते वो ध्वंस हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। अब ज्ञान ने परद्रव्य पर भाव रूपी ज्ञेय पर एटम बॉम्ब फेंक दिया। कौन सा एटम बॉम्ब? आज दिन तक मैंने पर को जाना नहीं, जान सकता नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है। पर जानने में आता है, उसी क्षण मैं अपने स्वयं को जान रहा होता हूँ। इसका नाम एटम बॉम्ब। ऐसा एटम बॉम्ब फेंक दिया तो परद्रव्य का, परभावों का अपने आप नाश हो गया। तो उसमें कर्म, अब नाश करने के लिए क्या करना पड़ा? कौन सी हिंसा करनी पड़ी? कोई हिंसा नहीं, कोई नहीं। भले ये शब्दों से बहुत जने बोलते हैं कि शब्दों से भी हिंसा नहीं करनी, नाश करना, किसी को मारना, किसी को, ये एक अपेक्षा से शब्दों की हिंसा बताई है। ऐसे हिंसक शब्द भी नहीं वापरने, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहते हैं जिसको जैसी भाषा में समझाया जाता है वो नहीं समझ में आता है, बोलनी पड़ती है। पर इसमें भी कर्म बंधन तो होता है। नहीं, आपके वहाँ भाव क्या है? अब नाश की जगह क्षय कर दो। कर्मों का क्षय करना है, कर्मों की निर्जरा करनी है, और किसी का नाश करने का भाव ही कहाँ है? यहाँ कह रहे नाश हो जाता है। आपको कोई भाव नहीं करना है मुझे इसका नाश करना है, ये निकालना है। आपको तो एक ही काम करना है, स्थिति बदल जाएगी। हम जो शब्द दे रहे हैं, हम जो मंत्र बता रहे हैं, हम जो सूत्र कहें, जो भी कहें, हम नाश की थोड़ी बात कर रहे हैं। हो जाता है का, हो जाता है। आपको करना नहीं है। आपको तो एक ही काम करना है। क्या काम करना है? अंदर भाव। मैंने आज दिन तक परद्रव्य को, परभावों को जाना नहीं, जान सकता नहीं, और परद्रव्य परभावों को जानने के काल में मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, मैं ज्ञायक को ही जान रहा हूँ। इतना चिंतन करना है, इसका रटन करना है। इसमें कौन से अभद्र शब्द है? कोई शब्द नहीं, बिल्कुल सिंपल से सादे शब्द है। सादे सादे अब इसका रटन करो, कोई हिंसक शब्द नहीं है इसमें एक भी। फिर जो होना है अपने आप हो जाएगा। ये संवर, निजरा, मोक्ष सारे शब्दों के परिणमन है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, सब पर्याय में अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इस बात को हमें समझना है। इसलिए इस अज्ञान को निकालने के लिए ऐसा एटम बॉम्ब हमें फेंकना पड़ेगा। इसलिए हमारे से और कुछ हो कि न हो, चाहे शरीर को कष्ट दे सके कि नहीं दे सके, भूखे रह सके कि नहीं रह सके, या बाहर का जो भी व्रत जप तप नियम जो भी अनादिकाल से कर लिए। श्रीमद जी ने कहा है ना, यम नियम संयम आप कियो, बहु त्याग विराग अथाग लियो। सब कुछ किस जीव ने बाहर से कर लिया, बाहर से हो, परंतु जो करना था वो नहीं अंदर का नहीं किया, बाहर का किया सब। अंतर स्थिरता जो करनी थी, अंतर्चेत भीतर द्रव्य को, अपने स्वरूप को, स्वभाव को जानकर उसमें जो लीनता करनी थी वो नहीं की। अनुभव प्रत्यक्ष, ससंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति वो नहीं की। इसलिए सिर्फ इतना तो चिंतन कर सकता है ना, जो हमने बता रहे, बार बार वही बता रहे, बार बार यही। बस ज्ञान स्वभाव के जानने वाले बन जाओ, इतना ही काम करना है। इसका ही रटन करो तो अव्यक्त अपने ये जानने वाला तुम्हें जानने में आ जाएगा। कहते जैसा हम जिसका रटन करते हैं, निरंतर जिसका चिंतन करते हैं, वैसे बन जाते हैं। अरे परद्रव्य पर भावों में बन जाते हैं तो स्वद्रव्य आत्मा है तो आत्मा रूप क्यों नहीं बनेंगे? है ऑलरेडी। हो जाएगी। चिंतन करना पड़ेगा।
इसलिए बाहर के जो भी विधि निषेध विकल्प, ये बाहर से सिर्फ समझाने के लिए बताया जाता है, नए निक्षेप प्रमाणों के द्वारा कि ये योग्य है, ये योग्य नहीं है, ऐसा करो वैसा मत करो, इसका नाश हो जाएगा, ये प्रकट हो जाएगा, ये हेय, ये उपादेय, ये गेय, सारे जितने भी शब्द है बाहर और बाहर के हैं, अनुभव में कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वभाव में जब आता है तब बाहर का वहाँ अंश मात्र भी विकल्प वहाँ रहता नहीं है। इसलिए स्वभाव से ही ज्ञान स्व को ही जान रहा है, बाहर आज दिन तक गया ही नहीं, जा सकता नहीं, तो पर को किस तरह से जाने, और पर को जाने ही नहीं तो उसमें कैसे तन्मय हो। पर को जान नहीं रहा है, पर जानने में आ रहा है, पर ये भ्रांति है, ये अज्ञान दशा है अनादि की कि मैं पर को जानता हूँ, मैं कब पर का करता भुगता हूँ, वो मैं पना निकाल दो। तो मैं पना करना कि नहीं करना, तो पहले तो करना पड़ेगा, पर कहाँ, स्वरूप में अपने स्वभाव में करने का अभ्यास करें, फिर ये स्वभाव का मैंपना भी सहज छूट जाएगा जब स्वरूप में लीन हो जाएगा। इसलिए जब स्वरूप पर दृष्टि जाती है तब जीव विचार करता है, मैं स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ और मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ, तो मुझे परमात्मा ही जानने में आ रहा है। सच्चे परमात्मा के दर्शन होंगे। आज दिन तक बाहर बाहर हमारे कल्पनाओं से बनाए हुए फोटो के और मूर्तियों के दर्शन किए, काल्पनिक थे। आज हमें नहीं पता महावीर का स्वरूप क्या था, आज हमें नहीं पता राम और कृष्ण का स्वरूप क्या था। है किसको पता, लाके बताई कि ये उनका ओरिजिनल फोटो है। चलो श्रीमद जी का तो मिल जाएगा, औरों का लाके बता दे जिनको हम भगवान मानते हैं। उस रूप में तो जो शास्त्र में हमने पढ़े सुने और जैसा वर्णन किया वैसे आधार पर, कल्पना के आधार पर फोटो बना दिया। अब टीवी में सीरियल आते हैं तो राम के कितने चेहरे बनते हैं। अब 4-5 सीरियल महाभारत की बन गई तो हर में कृष्ण वही था कि अलग था, चेहरा बदल गया। रामायण आएंगे, अब 10 रामायण हो जाएंगे, अलग अलग सीरियल बनेंगे, पिक्चर बनेगी, डॉक्यूमेंट्री बनेगी, क्या बनेगी, चेहरे एक रहेंगे कि अलग होंगे, तो अलग हो जाएगा। अब फोटो में अलग अलग रूप बताते हैं, सब अलग। ये तो सारी कल्पनाएं हमने खड़ी की हुई है। यहाँ बता दे राम को किसी ने देखा, फिर सपने में हमारे राम आए, अरे कौन से राम आए, सपने में हमारे महावीर आए, कौन से कृपाणु देव आए, बताओ किसने देखा। ये तो हमारी सारी कल्पनाएं हैं। अब भले कृपाणु देव का फोटो हो, वो शरीर है अभी, फिर लोग कहते हैं हमको कृपाणु देव सपने में दिखे, हमारे सामने कृपाणु देव दिखे। वो उस शरीर को अपनी कल्पना से देख रहा है और भ्रांति में अटक जाता है। इसलिए इस बात को हमें निर्णय करना पड़ेगा कि जब तक स्वयं की तरफ दृष्टि नहीं होगी, अपनी आत्मा की तरफ, तब तक उसके सच्चे परमात्मा के दर्शन होंगे नहीं। और जिसने आत्मा को देख लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, उसने परमात्मा के दर्शन कर लिए, क्योंकि आत्मा ही तो, आत्मा का और परमात्मा के स्वरूप में अंश मात्र भी भेद नहीं है। सभी जीव सिद्ध समान है। तो मैंने अपने दर्शन कर लिए तो सिद्ध परमात्मा के दर्शन कर लिए, और कौन से परमात्मा, कहाँ ढूंढने जाना है। इसलिए ऐसा जीव फिर बाहर नहीं जाता है, और ऐसा जो जीव बाहर नहीं जाता वो पर में तन्मय कैसे हो सकता है। और यदि पर में तन्मय हो रहा है तो उसने अभी तक स्वयं की महिमा लाई नहीं, ऐसा स्वरूप है। इसलिए मुझे मेरा परमात्मा ही जानने में आ रहा है, ऐसा हर जीव निरंतर चिंतन करके जानने वाले को ही जानने का निरंतर प्रयास करे, पुरुषार्थ करे और आगे बढ़ने का प्रयास करे। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। जी। ओम नमः।